नमस्कार। 25 अगस्त करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देखते हैं। चंद्रयान 3 ये अभी हाल ही में लॉन्च हुआ। 23 अगस्त को शाम को 6:04 पर लैंडिंग हुई और इसके लैंडिंग के साथ ही मैंने आपको बताया था कि भारत दुनिया में चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। साथ ही दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना है। और चंद्रयान 3 ने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। यूट्यूब पर दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला लाइव स्ट्रीम बन गया है चंद्रयान 3। 23 अगस्त की शाम को जब इसकी लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा था तो यूट्यूब पर लगभग 80 लाख से ज़्यादा दर्शक एक साथ इसको देख रहे थे। वहीं अगर हम पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो इससे पहले फीफा वर्ल्ड कप 2022 में ब्राज़ील और क्रोएशिया के बीच के मैच को 61 लाख लोगों ने साथ में देखा था, एक साथ देखा था, जो कि अब तक का रिकॉर्ड था। और अब चंद्रयान ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा है। ओके। ब्रिक्स सम्मेलन हाल ही में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन संपन्न हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में इस बार ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हुआ था। दक्षिण अफ्रीका इसकी मेज़बानी कर रही थी। 22 से 24 अगस्त के बीच में सम्मेलन हुआ। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन की सबसे प्रमुख बात जो रही और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है वो यही है कि अब ब्रिक्स में 6 नए देश और शामिल होंगे। यानी ब्रिक्स जो है उसका दायरा बढ़ेगा। अब तक उसमें कुल 5 देश थे, अब 6 नए देश उसमें शामिल होंगे, जिसमें मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इथियोपिया, अर्जेंटीना और सऊदी अरब शामिल हैं। जनवरी 2024 से इन लोगों को आधिकारिक सदस्यता दिलाई जाएगी। यानी जनवरी 2024 से ब्रिक्स में 5 की जगह कुल 11 देश हो जाएंगे। ओके। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और जब ये 2009 में स्थापित हुआ था तो इसको ब्रिक के नाम से जाना जाता था, BRIC। यानी उस समय इसमें ब्राज़ील, रसिया, I फॉर इंडिया और C फॉर चाइना, ये 4 ही देश थे जब 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन एक साल बाद 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया, जिससे इसको नया नाम मिला ब्रिक्स। तब से लेकर आज तक इसमें 5 ही देश हैं, लेकिन अब 6 नए देश शामिल हो जाएंगे तो 2024 से इसमें देशों की संख्या 11 हो जाएगी। ये मुख्य रूप से उभरती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका एक समूह है। ओके। केरल के तिरुवनंतपुरम में केरल का पहला AI स्कूल लॉन्च किया गया है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ लॉन्च हुआ है? केरल का तिरुवनंतपुरम में। C राधाकृष्ण राव, CR राव, इनका हाल ही में निधन हो गया। 103 वर्ष के थे और ये भारत के महान सांख्यिकी वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। अभी हाल ही में 2023 में इनको सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इनका निधन हो गया है। हनी डबास भारत के ये पैरा खिलाड़ी हैं। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप जो कि दुबई में आयोजित हो रही है, वहाँ पर इन्होंने भारत को पहली बार स्वर्ण पदक दिलाया है। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, हनी डबास याद रखिएगा। अनाहत सिंह भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप में इन्होंने अंडर 17 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, अनाहत सिंह। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।